Hi everyone, today I am discuss about viscosity, new topic viscosity. What is the viscosity? तो इससे पहले हम फ्रिक्शन फोर्सेस पढ़ चुके हैं। हम सॉलिड में क्या होता है, दो बॉडी के बीच में जो फोर्सेस रिलेटिव मोशन जो फोर्सेस हैं उसका अपोज करते हैं, यानी रिलेटिव मोशन का जो अपोज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्सेस कहते हैं। ऐसे ही फ्लूइड के केस में या लिक्विड के केस में दो लिक्विड लेयरों के बीच का जो रिलेटिव मोशन का जो अपोज करता है उसे हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। देखो, when a layer of fluid slides over the another layer, ऐसे क्या है, आपकी लेयर होती है पानी की, फ्लूइड की, तो क्या होती है, एक लेयर when a layer of a fluid slides to another layer of the same fluid है पानी या लिक्विड जो भी है, a force of friction comes into play which is called viscous force। यानी ये आगे बढ़ना चाहता है लेकिन एक फोर्स पीछे की ओर लगता है, यानी दो लेयरों के बीच। ऐसी ये लेयर आगे, ये लेयर पीछे की ओर वो करना चाहती है। तो क्या होता है आपका, when a layer of fluid slides over another layer of the same fluid the a force of friction comes into, इसमें क्या आता है, force of friction आ जाता है, which is called, क्या कहलाता है इसमें, विस्कस फोर्स। देखो वो जो फ्रिक्शन कहते हैं हम, वो तो किसमें था, सॉलिड के केस में था। अगर लेयर में आता है तो इसे हम क्या कहेंगे, विस्कस फोर्स। द फोर्स अपोजेज द रिलेटिव मोशन, यानी फोर्स अपोजेज द रिलेटिव मोशन ऑफ डिफरेंट लेयर्स, यानी एक लेयर दूसरी लेयर का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, लेयर्स ऑफ फ्लूइड। द टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड टू अपोज द रिलेटिव मोशंस, टू अपोज द रिलेटिव मोशन, इट्स लेयर इज कॉल्ड विस्कोसिटी। इट्स लेयर इज कॉल्ड विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। द बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स जो होगा आपका क्या कहलाएगा, आपका विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स कहलाता है। ठीक है, आपका कोई रिवर ही है, रिवर बेड है, देखो यहां पर क्या है, ये रिवर है, ये रिवर है आपकी, तो यहां पर क्या होती है, स्पीड ऑफ जो फ्लो उसका होता है सबसे कम होती है, यानी इस सब छोटी वाली लेयर के स्पीड सबसे कम होती है, यानी यहाँ पर जीरो होती है, यहाँ पर थोड़ी बढ़ती है, यहाँ पर बढ़ती है और यहाँ पर बढ़ती है। यहाँ सबसे ज्यादा तेज क्या होता है, फ्लो होता है लिक्विड का। या नदी की बात करते हैं, सपोज ये क्या है, आपका रिवर बेड है, रिवर बेड है, तो यहाँ पर जो क्या होती है, आपकी फ्लूइड की स्पीड जीरो होती है, फिर इंक्रीज होते होते यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होती है, फ्लूइड की स्पीड इंक्रीज होती है। यानी रिवर बेड पर क्या होती है, इस रिवर बेड पर v कितना होगा आपका, जीरो होगा। ठीक है, तो जो नीचे जो कांटेक्ट में है तभी कांटेक्ट वाला लिक्विड फ्लो नहीं हो पाता है। ठीक है, इसमें एक टर्म्स आता है, इसका कॉज क्या है, देखो, वेलोसिटी ऑफ लेयर्स इन लिक्विड इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम बॉटम टू, यानी बॉटम से कहां तक, टॉप तक क्या होती है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है। मैंने दिखा दिया है वेलोसिटी फॉर एनी लेयर्स लिक्विड, इट्स लोअर लेयर पुल्स बैकवर्ड द वाइल, यानी लोअर जो लेयर है वो बैकवर्ड पीछे की ओर खींचती है ऊपर वाले लेयर को, और पुल्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। दिस टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज लाइमर फ्लो। तो ये क्या, इस फ्लो को हम क्या कहते हैं, लाइमर फ्लो कहेंगे। देखो, एक तो हमने स्ट्रीम लाइन फ्लो पढ़ा, एक स्ट्रीम लाइन से एक के बाद इससे, यानी ये रुकावट आ रही है तो इसे हम क्या कहेंगे, लाइमर फ्लो। व्हेन द केस ऑफ अराइज फॉलोइंग द पाइप की बात करते हैं, ट्यूब द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड मैक्सिमम अलोंग द एक्सिस के अलोंग डिक्रीज ग्रेजुअली मूव्स द टुवर्ड्स द वॉल्स, यानी उसकी एक्सिस में मैक्सिमम होगी और वॉल में क्या होती है, जैसे पाइप में पानी जा रहा है तो क्या होगा, पाइप में पानी गया तो इसकी एक्सिस में मैक्सिमम होगी, और जबकि उसकी जो आपकी लेयर है वॉल में होगी, वहां पर वेलोसिटी उस लिक्विड की क्या होती है, कम होती है। यही कारण है आपका वेलोसिटी कम होती है। द वॉल वेयर इट बिकम्स जीरो, जीरो भी होती है वॉल पर जो वेलोसिटी होती है लिक्विड की, फ्लूइड की, वो कितनी होगी आपकी, जीरो होगी। इसमें एक टर्म आता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसे समझने के लिए एक टर्म आता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखो, इसी के हैं डिस्कस कर रहे हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, देखो, जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है इसको हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन हाइट, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन हाइट।
कि यहां पर देखो, यहां पर 2 मीटर पर सेकंड है, यहां पर क्या 4 मीटर पर सेकंड है, यहां पर क्या 6 मीटर पर सेकंड है, यहां पर 8 मीटर पर सेकंड है। इसकी हाइट सपोज क्या है 2 मीटर है, 2 मीटर है। तो देखो यहां पर क्या है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी एक लेयर से दूसरे लेयर, इन दो लेयरों की बात करते हैं, 0 यानी 2 माइनस 0 2/2, ये 2/2 आ गया, इसको आए 1 मीटर पर सेकंड। और यहां पर क्या आया, इस और इस लेयर की बेस की बात करते हैं हम 4/2, ये क्या आया 2 मीटर पर सेकंड। देखो 4 माइनस 2 आया 2, ये सॉरी 2/2 आया, ये 4 माइनस 2 दो बीच की डिस्टेंस है, तो ये भी क्या है 1 मीटर पर सेकंड। इसे हम क्या कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडिएंट, चेंज इन वेलोसिटी। जब ये क्या है यूनिफॉर्म मोशन, मींस एक समान मोशन कर रहे हैं आपके, इसे क्या कहते हैं हम, देखो तो हम वेलोसिटी ग्रेडिएंट को हम क्या कहेंगे इस टाइम से, वेलोसिटी ग्रेडिएंट जो होगा आपका डेल्टा v अपॉन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा h या डेल्टा z क्या लिखते हैं, देखो डेल्टा z की बात करते हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v, हाइट अंतर, चेंज इज यानी डिफरेंस बिटवीन द लेयर्स की बात कर रहा है। कब, जब आपकी क्या होती है यूनिफॉर्म होती है, क्या वेलोसिटी ग्रेडिएंट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मींस 1 मीटर सबकी वेलोसिटी ग्रेडिएंट 1 होती है, तब उसे हम क्या कहते हैं यूनिफॉर्म, डेल्टा v अपॉन। अगर नॉन यूनिफॉर्म होती है तो इसको हम क्या लिखते हैं vg इज इक्वल टू dv अपॉन dz लिखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मींस वेलोसिटी ग्रेडिएंट पहले लेयर में 2 मीटर पर सेकंड, तीसरे दूसरे में 3, हर बार अलग अलग आ रहा है, तो उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्रेडिएंट कहेंगे। ठीक है, सॉलिड के केस में तो हम पढ़ चुके हैं। देखो इसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम डिराइव कर रहे हैं, किसे कहेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको नोट कर दिया होगा आप लोगों ने। देखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसी के अंदर है, हम विस्कोसिटी का कोफिशिएंट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, कैसे लिखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, देखो कोई रिवर है, बेड है भाई, यहां पर रिवर बेड है हमारा, ऐसा ये रिवर बेड है, यहां पर लिक्विड फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, लिक्विड फ्लो हो रहा है। देखो नीचे हमने कहा जो अपर सरफेस है इसकी डिस्टेंस क्या है हमारी, इस एल है, क्या है एल है। तो सपोज इनिशियल कंडीशंस में हमारी क्या है, जो लेयर है, यहां पर बात कर रहे हैं किसी टाइम की बात, ये है सपोज एम, देखो ये है एम एन ओ पी, डेल्टा टी टाइम के बाद मैंने कहा जो रिवर बेड होता है वहां पर वेलोसिटी क्या होती है 0 हो जाती है, यहां तो 0 ही होगा। टी टाइम के बाद ये लिक्विड अपर फेज पे आगे की ओर बढ़ जाता है, कहां की ओर, लिक्विड ऐसे फ्लो हो रहा है वी वेग से, यानी फोर्स ऐसे लग रहा है आपका, तो ये कहां की ओर बढ़ जाता है, ये पोजीशन नीचे वाला तो यहीं पर रहेगा, लेकिन ऊपर का हिस्सा कहां चले जाता है, आगे की ओर निकल जाता है। क्या होता है, ये हिस्सा कहां की ओर निकल जाता है, आगे की ओर निकल गया आपका। देखो इतना हिस्सा डेल्टा टी टाइम में कवर कर दिया उसने, नीचे का हिस्सा क्यों नहीं गया भाई, नीचे में जो रिवर बेड होता है वहां पर क्या होगा आपका, देखो जो नीचे है यहां पर रेस्ट में होता है आपका लिक्विड, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं Q और R लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं QR। तो ये चेंजेज आ रहे हैं यहां पर, कितना चेंजेज आएंगे, तो ये क्या होगा आपका, जो चेंजेस होंगे आपके, देखो यहां है या ऐसे है, तो इसमें चेंजेस आ रहे होंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा L इज इक्वल टू क्या होगा आपका, डेल्टा L इज इक्वल टू V इंटू डी टी होगा, ये V इंटू डी टी। ये कैसे होगा देखिए, ये होता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी स्पीड इंटू टाइम होती है, वेलोसिटी इंटू टाइम।
डेल्टा टी टाइम की बात कर रहे हैं, v इंटू डेल्टा टी टाइम, डेल्टा टी आ गया, इसको हमने क्या कहा डेल्टा एल क्या आया चेंज आएगा। ठीक है, तो कंसिडर ए फ्लो, हमने कोई लिक्विड फ्लो किया, पोर्शन MnOP आफ्टर द शॉर्ट टाइम इंटरवल, डेल्टा टी के बाद फ्लूइड डिफॉर्म्ड होने लग जाता है एक शॉर्ट इंटरवल डेल्टा टी टाइम में। ठीक है, टेक शेप, कैसा शेप ले लेता है, पहले क्या था आपका MnOP शेप था, फिर उसके बाद कैसा MQRP, पहले कैसा था MnOP था कि कैसा शेप लिया उसने MQRP शेप लिया है, MQRP शेप लिया है। द फ्लूइड हैज अंडरगोन द स्ट्रेन स्टेज, यानी स्ट्रेन और स्ट्रेस आ रहा है, तो सॉलिड एज पर फोर्स पर यूनिट एरिया, बट द केस ऑफ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन्स। देखो यहां पर जो स्ट्रेन आएगा आपका कितना होगा, ये हम पढ़ चुके थे, स्ट्रेन जो होगा डेल्टा एल अपॉन एल होगा भाई, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, कितना और स्ट्रेन आ रहा है, डेल्टा एल लेंथ क्या आ रहा है स्ट्रेन, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन की बात करते हैं हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन किस रेट से स्ट्रेन आ रहा है, तो dt से डिवाइड कर देंगे हम, ये क्या होगा डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, ये क्या होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन की बात आई। ठीक है, हेंस द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्या होते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्या होता है आपका जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है CO, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये फॉर्मूला याद हो जाने चाहिए, क्या होता है आपका रेशियो ऑफ द शेयरिंग स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन, रेशियो ऑफ द शेयरिंग क्या शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग, इसी टाइप क्या पढ़ा था हमने, शेयरिंग स्ट्रेन रेट अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन रेट भी लिख सकते हैं, स्ट्रेन रेट। देखो ये कितना लिख सकते हैं, फिर अब इसको हम ईटा से डिनोट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी F अपॉन L। देखो यहां पर एक चीज आ रही है बड़ी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी लिख सकते हैं, यानी V अपॉन TL लिख सकते हैं, V अपॉन L लिख सकते हैं भाई। रेट ऑफ स्ट्रेन रेट क्या है आपका डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी से, इसको हमने क्या लिखा वेलोसिटी अपॉन एल लिख दिया। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है भाई, हम जानते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका एरिया ए एरिया पर इतना फोर्स लग रहा है आपका, तो V अपॉन एल, ये क्या होगा आपका ईटा इज इक्वल टू क्या आ गया एफ एल अपॉन ए वी, ये समझ में आ गया, ये होगी आपकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई F अपॉन A, देखो ईटा इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं F अपॉन A इंटू V अपॉन L को क्या लिख सकते हैं dV अपॉन dx के टर्म्स में, यानी dV अपॉन dx, वेलोसिटी ग्रेडियंट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। V अपॉन L है वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ कितना चेंजेस आ रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने dV अपॉन dz पढ़ा था, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट वही है ये। तो ये तो क्या है आपका ईटा, इसे ईटा कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। तो इसकी डायमेंशंस की बात करते हैं। सबसे पहले इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, ये तो हम ड्राइव कर चुके हैं, क्या आया हमारा ईटा इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वी या एफ अपॉन ए अपॉन डी बी अपॉन क्या dx की बात कर चुके हैं। तो ईटा की वैल्यू हम, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, क्या होगा डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, देखिए ईटा इज इक्वल टू क्या है आपका एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन वी, ईटा इज इक्वल टू क्या है एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन वी।
एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं ml_t-2, ml_t-2, लेंथ का होता है आपका l, एरिया का होता है आपका l², वेलोसिटी का होता है l_t-1। तो उसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा आपका ml-1 t-1, देखो l², ml-1 t-1, l3 ml-1 t-1। तो यहां से क्या आता है आपका ml-1 t-1, ये क्या आता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, अब इसकी यूनिट पर जाते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। यूनिट क्या होगी इसकी, पहले सीजीएस यूनिट क्या है, यूनिट सीजीएस की बात करते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड की बात करते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होती है आपकी सेंटीमीटर, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होती है इसकी यूनिट होती है, जिसे हम पॉइज कहते हैं। देखो डाइन, तो इसकी क्या होगी, डाइन होगी एरिया की, इसकी क्या होगी आपकी डाइन की बात करते हैं, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो फोर्स की यूनिट डाइन, इसकी सेंटीमीटर, इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको सेंटीमीटर पर सेकंड, सेकंड ऊपर गया, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल आउट हुआ, सेंटीमीटर क्यूब था नीचे डिनोमिनेटर में, तो इसको कहते हैं हम 1 पॉइज, इसी को हम क्या कहेंगे 1 POIC, यानी सीजीएस यूनिट क्या है, विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की इतनी है। ठीक है, तो इसको हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, वन डाइन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड इज सेड टू बी 1 पॉइज। अगर 1 पॉइज कब होगी किसी लिक्विड की विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इफ टेंजेंशियल फोर्स इज 1 यूनिट, अगर टेंजेंशियल फोर्स 1 यूनिट है ऑफ द सरफेस ऑफ द रिक्वायर्ड टू द मेंटेन द रिलेटिव वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड बिटवीन द टू लेयर्स, द लिक्विड्स 1 सेंटीमीटर अपार्ट में होगा, तो उस टाइम आपकी उस लिक्विड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगी 1 पॉइज होगी। अगर हम एमकेएस या सीजीएस एसआई यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट की बात करते हैं, देखो इसकी जगह क्या हो जाएगा आपका न्यूटन हो जाएगा भाई, न्यूटन। और सेकंड को हम क्या कहते हैं, सेकंड ही कहते हैं, न्यूटन सेकंड पर सेंटीमीटर की जगह क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या इसको हम क्या लिखते हैं, न्यूटन या केजी मीटर पर सेकंड भी लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे केजी मीटर पर सेकंड, इसको हम क्या लिखते हैं केजी मीटर पर सेकंड, इसको हम क्या लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड, या इसको हम लिखते हैं न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर। इसी को कहते हैं हम 1 पॉइजली, क्या कहेंगे 1 PO, 1 क्या कहेंगे 1 पॉइजली कहेंगे, क्या कहेंगे 1 POIS पॉइजली, क्या कहेंगे पॉइजली कहेंगे, या हम इसको कहते हैं डेकापोइज, क्या कहेंगे डेकापोइज या 1 डेकापोइज। ठीक है, ये तो है इसकी यूनिट। ठीक है, इसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड इज सेड टू बी 1 डेकापोइज या पोइज if the tensile force is 1 Newton per meter square of the surface of the required to maintain the relative velocity of 1 meter per second between two layers of the required parts is called। इसके अलावा एक रिलेशन और बन जाता है आपका क्या 1 डेकापोइज इक्वल टू 1 डेकापोइज इज इक्वल टू 10 पोइज। ठीक है, रिलेशन बिटवीन सीजीएस एंड किसमें एसआई यूनिट सिस्टम में। इसके बाद एक लास्ट छोटा सा टर्म बचता है इसमें, रिलेटिव विस्कोसिटी। क्या रिलेटिव विस्कोसिटी, रिलेटिव विस्कोसिटी
विस्कोसिटी, रिलेटिव विस्कोसिटी क्या कहलाती है? ये होती है रिलेटिव विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड की बात करते हैं। रिलेटिव विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू क्या होता है? ये होगा आपका ईटा लिक्विड अपॉन ईटा वाटर। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वाटर, कोएफिशिएंट ऑफ वाटर। ये रेशियो क्या कहलाती है? रिलेटिव विस्कोसिटी कहलाती है। रिलेटिव विस्कोसिटी ऑफ ब्लड रिमेन्स कांस्टेंट बिटवीन 0 to इतना डिग्री। ठीक है, विस्कोसिटी जस्ट लाइक क्या है? आपका फ्रिक्शन फोर्स है, कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नो फ्लूइड हैज जीरो विस्कोसिटी, कोई भी फ्लूइड ऐसा नहीं है जिसकी जीरो क्या होती है? विस्कोसिटी होती है। या थिन लिक्विड लाइक वाटर है, अल्कोहल है, आर लेस विस्कस होते हैं। थिक लिक्विड्स जैसे कोल, तार है, ब्लड है, हनी है, ये है, इनकी कंपेयर में ये क्या होते हैं? आपके लेस विस्कोसिटी होती है। तो ये तो होगा आपका विस्कस।